हेलो, नमस्ते, प्रणाम। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये मटकोर वाले दिन का सुबह का वीडियो है। मेरे उस दिन मटकोर वाले दिन रुद्राभिषेक हुआ था, क्योंकि मेरे शादी से पहले आप लोग को पता ही है बहुत हमारे घर में इशू हुआ था। बाबा जी का तबीयत ख़राब सब कुछ हुआ था, तो डिसाइड हुआ था कि हम लोग मटकोर के दिन रुद्राभिषेक कराएंगे, थोड़ा सा उससे शांति हमारे घर में रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे रुद्राभिषेक हो रहा है। और फिर यहाँ पे हम बड़ी मम्मी दीदी सारे लोग मिलके वो अभिषेक कर रहे हैं महादेव का। सारे लोग थे, भाई लोग से लेके सब कोई था। तो वो लोग पीछे थे, वो धागा पकड़ के थे। मेन हम लोग जो थे पापा जी वो पकड़े हुए थे, और दीदी उसमें वो दूध ये सब गिरा रही थी। हम बड़ी मम्मी का और पापा जी का हाथ पकड़े हुए थे। पहले तो हुआ था कि हम नहीं आएंगे, फिर पंडित जी बोले कि नहीं, आप वो भूखी हुई है तो उसका भी आना ज़रूरी है। तब हमको जाके वो लोग लेके आए थे, पहले हम नहीं आने वाले थे। तो यहाँ पे गुलशन भी आया था, सारे लोग थे जो जो फास्टिंग किया था, सारे लोग यहाँ पे रुद्राभिषेक किए थे। और इस पूजा में बस भाई जी और पापा नहीं थे, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा बहुत बिजी, मतलब बहुत बिजी थे काम को लेके। और अंकल जी भी नहीं थे यहाँ पे। बाबा जी भी इधर उधर थे, वो फास्टिंग नहीं किए होते क्योंकि उनका शुगर था ना, इसलिए। और उसके बाद पूजा आरती होने के बाद यहाँ पे बड़ी मम्मी को खोइचा मिला था, प्रसाद जो होता है वहीं। और फिर यहाँ पे मटकोर के लिए हमको निकाला लोग बाहर। हम बाहर आए हुए थे मटकोर के लिए जाने के लिए। और बड़ी मम्मी यहाँ पे वो जो ढोलक वाले होते हैं उनका वो ढोलक का पूजा होता है हमारे तरफ, तो वहीं बड़ी मम्मी करने वाली थी। तो दादी माँ उनको बता रही है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और इसको ना मानर मानर पूजते हैं, ऐसा बोला जाता है। और ये घर के बड़े लोग करते हैं। तो मेरी दादी माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो रुद्राभिषेक से उठी और उसके बाद वो खाना खा ली, क्योंकि उनको भी तो शुगर है ना, और वो भी बहुत ज़्यादा थक जाती है, इसलिए। तो बड़ी मम्मी ही की थी, बड़ी मम्मी सारा रस्म की थी। तो बड़ी मम्मी यहाँ पे वो मानर पूज रही है। और यहाँ पे डिसाइड हो रहा था कि इन लोग का पैसे का और कपड़े का इन लोग का जीत रहता है, और पूरा भी किया जाता है। तो वहीं इन लोग का बात हो रहा था कि क्या मतलब करना है क्या नहीं करना है। और ये जो ढोलक से बड़ी मम्मी के आंचल में गिराया जा रहा है वो 5 बार होता है। इस पे अकुड़ी, पैसा और कपड़ा भी रखा जाता है। हाँ, तो ये 5 बार बड़ी मम्मी के आंचल में गिराएंगे, और उसके बाद तब हम मटकोर के लिए जाएंगे। भाई साहब बहुत ज़्यादा इसमें ये रहता है, खड़ा होना सबके सामने, ऐसे नज़र नीचे करके। मतलब हम क्या ही बोले, क्या फ़ील हो रहा था उस टाइम। और यहाँ पे सारे लोग निकल गए मटकोर के लिए। हमारी तरफ थोड़ा सा दूर पे जाके माटी कोड़ा जाता है, जिधर से बारात आने वाला रहता है। तो वो थोड़ा सा हम लोग के घर से दूर हो गया था। तो थोड़ा पैदल, पता है क्या होता है कि चुभता है, पैदल जाया जाता है और बिना स्लीपर के। तो पैर में ना, हमारी तरफ रोड ख़राब था तो पैर में बहुत ज़्यादा चुभ रहा था, फिर भी हम गए थे। और यहाँ पे सारे लेडीज़ लोग, गांव का, रिलेशन का सारे लोग आए हुए थे, तो सब जा रहे थे। सब कोई जाता है, जो जो रहता है वो सारे लोग जाते हैं पूजा के लिए, मतलब वहाँ पे माटी कोड़वाने। तो वहीं पे ये लोग जा रहे हैं। और हमारी तरफ ऐसे ही होता है। बहुत जगह दिन में होता है, पर हमारी तरफ रात में ही होता है। पहले सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है, और उसके बाद तब हम लोग के यहाँ मटकोर के लिए जाती है लड़की। तो पहले तो हमारे रुद्राभिषेक हो गया था, तो उसमें ही सत्यनारायण भगवान का गाथा भी हो गया था, इसलिए। और यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा था। हमको भूत बना दिया था लोग काजल लगा के, हम अच्छे नहीं दिख रहे थे। यहाँ पे बड़ी मम्मी सारे लोग, और ये हमारे घर से थोड़ा सा दूरी पे था, इसलिए चलना पड़ रहा है। बस सारे लोग चप्पल पहने हुए, हम नहीं पहने हैं क्योंकि हम बिना चप्पल के गए थे, और पैर में बहुत ज़्यादा चुभ रहा था मेरे। और यहाँ पे कुदाल भी जा रहा है, कुदाल से ही माटी कोड़ा जाता है। और जो फुआ होती है, तो हमारे घर बड़ी फुआ की थी, चिंकी की माँ, वो पूजा की थी, मतलब माटी कोड़ी थी। और हम पहले तो हुआ था कि फुआ जी के दर्द था बहुत ज़्यादा, तो फुआ जी नहीं आ पाएंगी, पर शिवम उनको बाइक से लेके आया था। और फिर यहाँ पे हमारा फ़ोटो सेशन चलने लगा, और यहाँ पे बैठ गए हम। और पता है हमारे साथ यहाँ पे बैठने में क्या हुआ था, या फिर यहाँ पे फुआ जी आई, तो फुआ जी पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, फिर भी बेचारी से, मतलब बेचारी से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, फिर भी सारा रस्म की थी मेरे शादी के टाइम। और उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा दर्द था। तो यहाँ पे वो कुदाल से मिट्टी को कोड़ा जा रहा है, और इसमें थोड़ा गड्ढा किया जाता है,
और मेरे हाथ में जो चाकू और कसैली रहता है वह इसमें पानी डाल के उसको डाल के ढूंढा जाता है और 5 बार उस मिट्टी को ऐसे गोल गोल बनाया जाता है। तो वहीं बड़ी मम्मी गोल गोल बना रही है और उसको फिर टीका जाता है, अकड़ी चढ़ाया जाता है, मतलब जितना भी चीज़ होता है वह इसमें किया जाता है। तो बड़ी मम्मी सारा सब कुछ एक एक रस्म अच्छे से बहुत अच्छे से की थी। वह भी फास्टिंग की हुई थी, पापा जी भी फास्टिंग पे थे, सारे मतलब माँ लोग भी फास्टिंग पे ही था। लोग मटकोर होने के बाद ही खाना खाया लोग, मेरा भी फास्टिंग ही था। यहाँ पे बड़ी मम्मी उसमें पानी डाल रही है, पानी डालने के बाद उसमें पैसा और जो मेरे हाथ में कसैली और चाकू होगा वो रखा जाएगा इसमें। पता है कसैली इतना छोटा था ना कि इसमें गुम ही हो जा रहा था, हमको तो लगा कि गुम ही हो जाएगा, मिलेगा नहीं, फिर भी मिला था। और बीच बीच में आप लोग गीत भी सुनिए, गीत सुनना भी ज़रूरी है आप लोग के लिए कि हमारी तरफ कैसा गीत गाया जाता है। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी कुदाल को टीक रही हैं, यहाँ पे तेल लगा रही हैं, उसके बाद सिंदूर लगाएंगी, उसके बाद बड़ी वाली फुआ जी को सिंदूर लगाएंगी, उसके बाद वहाँ पे जितनी लेडीज़ लोग रहती हैं उनको तेल और सिंदूर लगा के तब खैंचा दिया जाता है। मतलब जो अकड़ी रहता है, अकड़ी में क्या रहता है, वो जो वाइट वाला मटर रहता है जो छठ में यूज़ होता है वही मटर रहता है और उसमें थोड़ा सा चावल मिलाया जाता है। बहुत जगह तो आधा से ज़्यादा चावल रहता है, पर नहीं, हमारे तरफ चावल कम रहता है और अकुड़ी ज़्यादा रहता है। तो बड़ी मम्मी वहीं कर रही है और बीच बीच में आप लोग गाली भी सुनिए यहाँ पे गाली भी गाया था लोग, सब कुछ मतलब ये हुआ था, तो आप उसका भी इंजॉय कीजिए। और हम ये जो पानी में डाला जाता है वो हम 5 बार किए थे। मेरा कसैली गुम हो जा रहा था फिर भी हम किए थे। यहाँ पे बड़ी मम्मी हमको बता रही थी और हम किए जा रहे थे। कुछ तो पूछता है लोग क्या ढूंढ रही हो ऐसे करके, उतना हमको याद नहीं है। और पता है हम क्यों इतना हम थक गए थे, जहाँ हम लोग बैठे थे ना वो ऊँच खाल था। ऊँच खाल पे मतलब इन द सेंस का था कि हम पीछे की तरफ लुढ़क रहे थे और मौसी हमको पकड़ी हुई थी, गुड़िया मौसी, वो हमको ना पूरा ऐसे करके पकड़ी हुई थी। और लास्ट में पता है क्या हुआ कि हम गिरने वाले कंडीशन पे साहब पहुंच गए थे। तो आंटी जी हमको अपने पैर पे बैठाई थी और गुड़िया मौसी भी हमको सहारा दे के ऐसे खड़ा की हुई थी। और जो मिट्टी था वो बड़ी मम्मी के आंचल में रखा जा रहा है, क्योंकि वह बड़ी मम्मी के, तो वो जो मिट्टी वाला था वहीं फुआ जी यहाँ पे कुदाल से रख रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ भी फ़ोटो सेशन हो रहा उन लोगों का। और फिर बड़ी मम्मी फुआ जी को सिंदूर की और तेल लगाई, अकुड़ी दी और मेरा यहाँ पे फेस पे से वो साल हटाया जा रहा था। फिर जो यहाँ पे गड्ढा हुआ था उसको ना भर दिया जाता है और फिर उसके बाद उसको लीपा भी जाता है पानी से ऐसे करके, जो बड़ी मम्मी कर रही हैं, क्योंकि उसको खुला नहीं छोड़ा जाता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं बड़ी मम्मी उसको पानी ऐसे गिरा के लीप रही है हाथ से। तो ये ऐसा क्यों होता है ये हमको नहीं पता है। और फिर वहाँ पे तेल लगाई फिर से और सिंदूर लगाई, वहाँ पे भी अकुड़ी चढ़ाई, पूजा की, क्योंकि ये वाला क्यों होता है हमको नहीं पता है। और यहाँ पे बार बार मेरे दुपट्टा से सर ढका जा रहा था, क्योंकि दुपट्टा नहीं गिरना चाहिए सर से, इसलिए तो मेरे सर को थोड़ा सा भी उघाड़ नहीं होने दे रहा था लोग। और यहाँ पे सबको नेक दिया जा रहा था, बड़ी वाली फौजी को, छोटी वाली फौजी को, मतलब जो भी बड़ी मम्मी की जो ननद होंगी, बड़ी मम्मी उनको कपड़ा देंगी, पैसा देंगी, ज्वेलरी भी दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। तो वहीं बड़ी मम्मी दी नेक सबको। बड़ी मम्मी यहाँ पे बड़ी वाली फुआ जी को सिंदूर लगा रही हैं। माँ लोग फुआ जी को वो गीत गा रहा था लोग, मतलब फुआ जी के ऊपर, और फुआ जी लोग माँ लोग पे गा रहा था लोग, ऐसे ही उल्टा ही हो रहा था।
तो यहाँ पे बड़ी मम्मी फुआ जी को अकुड़ी देने के लिए उठाई है। फिर कोई बोला कि नहीं क्या बोलते हैं सिंदूर बड़ी फुआ जी करेंगे बड़ी मम्मी को पहले, और उसके बाद बड़ी माँ को भी वो दिया जाएगा, क्या बोलते हैं खैंचा। और यहाँ पे माँ छोटी वाली फुआ जी को पैसा दे रही थी। फिर रीतू फुआ को भी वो लग दिया था। यहाँ पे आंटी जी हमको बैठा रही है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक तो इन लोग इतना ज़्यादा धीरे धीरे सारा काम कर रहा था ना, हम बता नहीं सकते हैं। और फिर यहाँ पे माँ सिंदूर लगाई छोटी वाली फुआ जी को, और छोटी वाली फुआ जी को साड़ी दिला रहा है। यहाँ पे एक एक चीज़ का छोटा छोटा चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा वाला। क्योंकि हमारे तरफ कोई भी गलती मतलब अगर हो जाता है तो गुस्सा करता है लोग, क्योंकि यहाँ पे गलती का कोई भी गुंजाइश नहीं होना चाहिए। हर एक रस्म को अच्छे से सब कुछ से करके किया जाता है। और लास्ट में हमको ना मछिया पे बैठाया गया, और यहाँ पे रीतू फुआ को किया जा रहा है सिंदूर, तेल लगाया गया, और इन लोगों को हो गया। उसके बाद गाँव की सारी लेडीज़ को तेल सिंदूर खैंचा दिलाया। यहाँ पे दीदी और बाकी लोग जो भी था वो सारे लोग कर रहे थे लेडीज़ को। और रीतू फुआ को भी वहीं सेम किया गया जो, और रीतू फुआ की माँ को भी, मतलब जो हमारी फुआ दादी है उनको भी हुआ। यहाँ फुआ को भी पैसा दिया जा रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। डिब्बा नीचे रखिए, डिब्बा नीचे रखिए। इस ब्लॉग में आप लोग को हमारे तरफ का हर एक छोटी छोटी रस्म देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दीदी चनचना रही है, पता नहीं किस पे चनचना रही है, और उसको पैसा दिया जा रहा है। और बड़ी मम्मी सबको, जितनी भी लड़की लोग थी वहाँ पे सारी लड़की लोग को पैसा दी और खैंचा भी दिलाया था, पता नहीं दिलाया था कि नहीं, इतना याद नहीं हमको। और यहाँ पे हमको खड़ा कर दिया लोग, और मेरा साड़ी सब कुछ ठीक किया जा रहा है। और फिर से यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा है। यहाँ पे मौसी को भी सिंदूर लगाया जा रहा है, और अभी आंटी जी को सिंदूर नहीं लगाया। अभी अजिया दादी माँ सबको बड़ी मम्मी खैंचा देंगी, सिंदूर लगाएंगी। और बड़ी मम्मी यहाँ पे चंचल आंटी को सिंदूर लगा रही है, क्योंकि बोले तो है ना कि हमारी तरफ जितने भी लेडीज़ लोग रहते हैं, जितना भी सब कोई रहता है, उसको सिंदूर ये सब कुछ किया जाता है। और यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा है, और मेरा मुंह बना हुआ है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, पैर से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और ये लोग पता है बहुत ज़्यादा लेट कर रहे थे, पर क्या ही कर सकते हैं, शादी में तो लेट होता ही है। बहुत सारे लोग बोले चलो बहुत लेट हो गई, कि जल्दी जल्दी करा लोगिन। फिर भी धीरे धीरे सब कोई किया था। यहाँ पे फिर बड़ी मम्मी आंटी जी को खैंचा दे रही है, 5 बार खैंचा दिलाता है, और उनको भी पैसा दी। बड़ी मम्मी बोल रहे हैं ना, मौसी लोग को सबको पैसा दिए, जितनी भी वहाँ पे लेडीज़ लोग को पूरा को नहीं दी थी। मतलब हमारे रिलेशन की घर की जो भी था उसको दिलाया है। दादी माँ को, अजिया को, मौसी को भी दिलाया है, सबको दिलाया है। जिसको जितना बनता है उतना करता है, तो यही बात है। और यहाँ से जाने के बाद उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट किए थे, और उसके बाद फिर हमको मंडप में लेके गया था। यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मेरी दादी माँ को बड़ी मम्मी खैंचा सिंदूर सब कुछ लगाई है। दादी माँ मेरी सबसे लास्ट में आई थी। मेरी दादी माँ वेट कर लेती है, कुछ भी होता है ना तो वेट कर लेती है। और यहाँ पे बड़ी मम्मी का खैंचा गिर रहा था तो वो अपना ठीक कर रही थी। और यहाँ पे फिर चिंकी को मिला, चिंकी बोली बड़ी मम्मी को ऐसे पकड़ के हम फ़ोटो खिंचवाई हमारा साथे, तो वही फ़ोटो खिंचवाया जा रहा है। और फिर दिव्यानी को सबको मिला है, छेमा को, सबको, मतलब दीदी को भी मिला, यहाँ तक सबको पैसा दिलाया था। देखिए इसके साथ भी फ़ोटो खिंचवाया जा रहा है। और मौसी लोग, गीता मौसी, उषा मौसी तो अपना पैसा दिखाने भी लगा था लोग। और फिर यहाँ पे फ़ोटो सेशन फिर से स्टार्ट हो गया। हमारे गर्ल्स गैंग का चिंकी को बुलाया जा रहा है कि चिंकी तुम भी आओ। और यहाँ पे माँ या मौसी लोग सबको इसके साथ फ़ोटो खिंचाया। फिर हम लोग अपने घर आ गए, और यहाँ पे सारे लोग, जितने भी लोग गए थे, फिर सारे जितने भी गांव के लेडीज़ लोग गए थे, फिर सारा लोग वापस आया लोग। और यहाँ पे दीदी नहीं थी, दीदी शायद लास्ट में आई थी, मेरे साथ ही थी। और फिर हमको घूंघट करके लाया गया, क्योंकि द्वार पे भोज खाने सबको आ गया था ना, जेंट्स लोग, तो चेहरा किसी को दिखा नहीं सकते, वो बोलता है लगन कम हो जाता है। और यहाँ पे भोज खा रहा था लोग।
और ये कलसा है, इसको 5 बार हम बनी माई के से छुआ के और फिर मंडप में इसको लाया जाता है। फिर 5 बार किया जाता है और लास्ट में लाके इसको मंडप में रख दिया जाता है। तो वह वही रस्म हो रहा है। आप लोग इस प्यार